हेलो स्टूडेंट, मैं एस.के. राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज समांतर श्रेणी का 8वां वीडियो होगा। कल जो है हम आपको गुणोत्तर श्रेणी जीपी बताएंगे एक वीडियो में, और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आपका जो है 9वां वीडियो जीपी का आएगा और 10वां वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव जो है महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताया जाएगा। और उसके बाद जो है हम फिर त्रिकोणमितीय स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। बात समझ देखिएगा कि पदों का योग मतलब क्या होता है, Sn होता है। तो चूंकि हमको Sn मालूम है, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है। कहता है इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, उसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमको निकालना है प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद जो होगा ध्यान दीजिएगा, a1 जो होगा वह s1 के बराबर ही होगा। a1 जो होगा वह क्या होगा, s1 के बराबर। जैसे देखिए 2 4 6 8 डॉट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसे प्रथम पद क्या है तो 2 हो जाएगा। अब यह पूछा जाएगा कि प्रथम पदों का योग क्या है तो 2 ही तो रहेगा ना, समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पर जो है आपका प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा, s1 को ही कहेंगे, और s1 जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब हम n के जगह पर कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। s1 लिखे ना, मतलब कि n के जगह पर कितना 1 लिखे हैं, तो जहां जहां n है वहां 1 डाल देते हैं। तो 4 n है तो गुने 1 हो गया, माइनस के चिन्ह है n स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। तो उसके बाद यह क्या हो जाएगा, 4 1 यहाँ 4 और माइनस 1 के स्क्वायर 1 बराबर क्या बच गया, 3 बच गया। तो इस तरह से प्रथम पद को ही s1 बोलेंगे और वह कितना आ गया, 3 आ गया। आगे देखिए क्या कहता है, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। अब चूंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, s2 पूछा जा रहा है। प्रथम दो पदों का योग, जहां योग लगेगा s लगेगा, s वाला फॉर्मूला Sn, तब s2 मतलब कि n के जगह पर क्या डाल रहे हैं, 2, सब यहीं से बनेगा। ध्यान दीजिएगा s2, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 डाल दिए, तो जहां जहां n है वहां 2 डाल देंगे। तो 4 अगुना में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 माइनस 2 के स्क्वायर का 4, तो बराबर में बच गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है दूसरा पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग निकल गया। आगे कहता है दूसरा पद क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, यदि आपको Sn मालूम रहे और तब यदि आपको an निकालना पड़ जाए, nवां पद निकालना पड़ जाए, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि Sn माइनस 1, मतलब कि जो यहाँ रहेगा n वही माने n का यहाँ रहेगा और यहाँ एक कॉम रहेगा। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं, जैसे हमको दूसरा पद निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो a2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s, आधु में से गया तो 1, मतलब s2 माइनस s1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a2 का वैल्यू आ जाएगा। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको s2 मालूम होना चाहिए और s1 मालूम होना चाहिए। तो हमको s2 मालूम है और s1 भी मालूम है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि a2 बराबर होता है s2 माइनस s1, s2 की वैल्यू है 4 माइनस s1 के वैल्यू कितना है 3, तो इस तरह से बच गया बराबर का 1। तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे कहता है कि ये दूसरा पद हो गया, तब कहता है उसी प्रकार तीसरा।
तो देखिए तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए हमको S3 और S2 मालूम होना चाहिए। A3 ज्ञात करने के लिए S3 माइनस S2 करना होगा ना, तो इसलिए S3 S2 रहेगा मालूम तभी तो S2 तो हमको मालूम है, S2 यहाँ पर मालूम है, तो S3 तो निकाल लें कम से कम। तो पहले निकाल लेते हैं S3 बराबर, तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर, तो S के जगह पर S हो गया, N के जगह पर क्या हो गया 3, तो N के जगह पर जब 3 डाले हैं तो फिर देखिए 4, N के जगह पर फिर 3 माइनस 3 के स्क्वायर, ये हो गया 4 3 12 है माइनस 3 के स्क्वायर 9 बराबर 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस तरह से जो है S3 हो गया था ना। अब चूंकि A3 निकालना है हमको ना, तो तीसरा पद A3, तो A3 बराबर हो जाएगा क्या S3 माइनस S2, तो S3 का वैल्यू आपका आ गया 3 माइनस S2 का वैल्यू आपका हो गया क्या 4, तो ये घट जाएगा तब बच जाएगा कितना माइनस 1 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको किस तरह से A3 ज्ञात हो गया ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 10वां पद भी निकालना है, तो 10वां पद के लिए पहले आप क्या निकालिएगा S10 निकालिएगा, फिर निकालिएगा S9, तब लिखिएगा चूंकि A10 बराबर S10 माइनस S9, तो ये आपको SW में रहा, ठीक ना। आप जब उतारिएगा तो इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा फिर आगे की ओर उतारिएगा, तो इसको खुद बना लीजिएगा। S10 निकालिएगा, यहाँ पर 10 रख करके वैल्यू, फिर 9 रख के और दोनों को घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब साथ में क्या कहता है nवां पद भी ज्ञात कीजिए, तो nवां पद के लिए भी हमको क्या चाहिए an के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए थे Sn माइनस 1 चाहिए, तो Sn तो हमको मालूम है लेकिन Sn माइनस 1 हमको मालूम नहीं है, तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं जो कि Sn माइनस 1 ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब जहां जहां n है वहां हम क्या डालेंगे n माइनस 1 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो इस तरह से ये गुना करेंगे तब 4n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा हल हो गया ये, तब 4n माइनस 4 बाहर निकालेंगे तब माइनस n स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 2n a माइनस a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस n स्क्वायर 4 2 प्लस में 6n माइनस 5, तो ये आपका आ गया क्या Sn माइनस 1 आ गया, क्या आ गया Sn माइनस 1 आ गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, अब चूंकि अब an बराबर क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 ये होता है, तब हम डाल देते हैं मान यहाँ पर ही, तब an बराबर क्या हो जाएगा Sn का वैल्यू आप जानते हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 की ये मान है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस में n स्क्वायर, ये माइनस 6n है, ये प्लस 5, जब ये बाहर निकलेगा सब में माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा, तो बच गया आपका कितना 4n में से माइनस 6n घटाइएगा तो माइनस 2n बचेगा और प्लस में 5 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो गया कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद इतना होगा, तो ये हुआ आंसर। फिर आपका यहाँ पर ये आंसर हुआ, फिर आपका यहाँ पर A2 भी निकालना था, ये आंसर हुआ, S2 भी निकालना था, S1 भी निकालना था, ये सभी आंसर है, बीच में एक आंसर यहाँ पर अभी निकलेगा, तो इसको बना लीजिएगा। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट की जो है थोड़ी समस्या चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आसानी से उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं विषम संख्या कौन कौन है से, तो प्रथम विषम संख्या जो होगा वह तो 0 के बाद ही आएगा ना, तो प्रथम विषम संख्या को हम लोग a मानेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 50 से पहले
विषम संख्या। तब 50 से पहले विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो ई हो जाएगा लास्ट पद ए एन बराबर कितना, तो 49। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 करके 49 पर कैदा गिने हैं जो 49 गए हैं, 1 3 5 7 करके, क्योंकि केवल विषम लेना है तो 1 के बाद 3 के 5 5 के बाद 7 के बाद 9, इससे 49 तक गए तो कै तक गए मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लिए ए एन। जो पद मालूम नहीं हो तो उसी को हम ए एन मानते हैं। तो ए एन बराबर आपका क्या हो गया 49। अब आप जानते हैं कि आपका सार्वंतर जो आने वाला है डी, जो कि विषम संख्या निकालना, तो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, मतलब कई के अंतराल होता है, अंतर 2 के होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हमको एन चाहिए पहले, तो चूंकि ए एन दिया हुआ है, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की वैल्यू क्या है मालूम 49 बराबर ए की वैल्यू है जो 1 है, एन नहीं मालूम है और डी के जगह पर 2 है। ये 49 और ये जो है प्लस, यहाँ पर ये एक प्लस में है, क्या चीज आएगा माइनस में, बराबर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2, ये प्लस में है ना माइनस में आ गया, तो ये हो गया 48 और ये 2 गुना में है तो बटा में चला जाएगा, ये एन माइनस 1 बचेगा। इसको काट दीजिए 24, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 24। तो आप समझ गए होंगे n कितना आ जाएगा, 24 1 25। अब चूंकि हमको निकालना है योग, तो एस एन बराबर जब हमको ए एन मालूम है तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n/2 क्या हो जाएगा 25 बटा में 2 इंटू ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू क्या है 1 और ए एन की वैल्यू क्या है 49। तो ये हो जाएगा 25 बटा में 2 गुना में 49 में जोड़ेंगे तो 50, ये कट जाएगा तो कई मतलब में 25 से, तो 25 गुने 25 क्या हो जाएगा 6 से 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया तब क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूला आप लिख लीजिए। हम इसको प्रूव्ड भी करके बताएंगे। हम बताए थे कि वीडियो हम लाएंगे, इसमें फार्मूला को सभी को सिद्ध करेंगे, एस एन भी करेंगे, ए एन भी करेंगे, ये सभी फार्मूला सिद्ध करेंगे। कुछ फार्मूलाएं जो लिख लीजिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, बस इतना ही पूछा जाए, सम विषम नहीं लगा है। मतलब प्राकृत संख्या पूछा ना, 1 से 50 तक कहा था, 50 n के कई गो n हो गया 50 गो, तो 50 गुने 50 है 51 बटा में 2, बस आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यदि आपसे यही पूछा जाए कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, यह अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। बात समझ गए। जैसे कहेगा 0 से 50 तक के जो है सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 0 से 50 तक में ध्यान दीजिएगा, एगो सम एगो विषम, एगो सम एगो विषम होता है ना। तो अगर 50 तक जाएंगे तो 25 गो सम होगा, 25 गो विषम होगा। तो सम हमको लेना है तो सम कै हो गया 25 गो, 50 तक जाने में सम कै हो गया 25 गो। तो यहाँ पर n की जगह पर डालेंगे 25 और गुना में 25 है 26, तो 25 गुने 26 आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन यह भी कह सकता है, क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा और बनाइएगा भी, प्रयास कीजिएगा इसे बनाने का, बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन यह भी कह सकता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n की जगह पर डायरेक्ट 25 रख देंगे, क्योंकि खुद बोला है प्रथम 25 सम संख्या, हमको छांटने की जरूरत नहीं है। जब कहेगा 1 से 50 तक ले, तब उसमें से निकालेंगे जो कौन सम है। अगला देखिए, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो यह हो जाता है सिर्फ n²। क्या हो जाता है n²। समझिएगा, अगर आपसे कहेगा कि 0 से 50 के बीच जो है सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम बताए ना, एगो सम एगो विषम एगो सम एगो विषम।
तो 1 से 50 तक जब जाएंगे तो आधा सम आधा विषम, तो विषम की संख्या क्या है, 25 गो। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर था आपका, तो 25 गो, n के जगह पर 25 रखेंगे तो 25 के स्क्वायर 6 से 25 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा इस फॉर्मूला को, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे जो है बताते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पूरा वीडियो देखने के बाद फोटो से आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता किसी स्कूल के विद्यार्थियों को अनेक समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 7 नगद पुरस्कार देना है, कुल राशि की अमाउंट कितना है, 700 रुपए है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपया कम है, अधिक नहीं, क्या है, कम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 7 पुरस्कार है तो n तो 7 हो गया, कुल अमाउंट 700 है तो SN 700 हो गया। निकालना हमको क्या है, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान तब निकलेगा जब हमको A और D मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि माना कि अगर मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार बराबर A मान लेते हैं, प्रथम पुरस्कार को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सार्वअंतर तो हमको मालूम है D, यह क्या हो जाएगा, -7 होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी हाँ, क्या 20 रुपए कम है तो -20 रुपए होगा। इसलिए सार्वअंतर माइनस में गया क्योंकि घटते हैं, घट रहा है जो ये जो है ना पुरस्कार, यह घट रहा है पुरस्कार की राशि। पदों की संख्या कितनी हो गई आपका, पदों की संख्या जो हो गया वह हो गया 7, मतलब कुल पुरस्कार का वो है 7 गो है। अब SN भी हमको मालूम है तथा SN बराबर आपका कितना हो जाएगा, 700 रुपए। अब चूंकि SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। SN की जगह पर रखेंगे 700 बराबर n की वैल्यू जो है क्या है, 7 है बटा में 2 गुने a, और a की वैल्यू तो a ही माने हैं तो a रह जाएगा, प्लस n की जगह पर क्या है 7 माइनस 1, और d कितना है तो -20। अब इस तरह से ये जो है 700, ये सभी इंटू में है ना 7/2, तो ये इधर आ जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2a प्लस 7 में से गया तो 6 और गुना में -20, ये कर जाएगा 700 100 में, तो 100 दूनी क्या हो जाएगा 200, बराबर क्या हो जाएगा 2a और प्लस माइनस माइनस 20 छक्का 120। समझ गए होंगे। तो इस तरह से 2a बराबर जो है 200, और ये दोनों तो इधर आकर जुट जाएगा ना, तो 200 प्लस 120, तो a बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 320 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 160। तो a आपका क्या हो गया 160 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा हमारा प्रथम पुरस्कार जो हो गया वह क्या हो गया 160 रुपया। दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 रुपया कम है, तो इनमें से 20 रुपया घटा दीजिए तो 140 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से अगला आपका 120 हो जाएगा, अगला आपका 100 हो जाएगा, अगला आपका 80 हो जाएगा, अगला आपका 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 7, ये हो गया आपका अमाउंट जो कि क्रमागत रूप से आपका ये क्या हो गया पुरस्कार हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ये आपका पुरस्कार हो गया। इधर क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझते हैं। किसी AP का प्रथम पद A5 है, A5 दिया गया है, अंतिम पद 45 है, AN दिया गया है 45, योग SN बराबर है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और सार्वंतर, तो पहले तो A और A मालूम है और SN मालूम है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा लीजिए,
क्या होगा कि चूंकि Sn बराबर हम लोग जानते हैं जब n मालूम हो तो n/2 इंटू ए प्लस डी, तो Sn हो जाएगा आपका 400 बराबर n मालूम नहीं है और a के जगह पर 5 n के जगह पर 45, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 400 गुना में 2 बराबर n गुना में 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये 400 गुने 2 हो जाएगा और ये बटा में डिवाइड कितना हो जाएगा 50 बराबर n, इसे आप काट दीजिए 5 8 40 हो जाएगा और 16 16n, तो n बराबर क्या हो गया 16, तो इस तरह से पदों की संख्या हमारा क्या हो गया 16। अब निकालना क्या है सार्वंतर, तो अब चूंकि n मालूम है ना तो n बराबर क्या है आपका 45, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब आपका ये SW रहा, a आपको मालूम है 5, n आपको मालूम है कितना 16 और d आपको मालूम नहीं है तो आपको d निकाल लेना। इसको जैसे ही हल कीजिएगा a और n के जगह पर मान रख करके d का वैल्यू आ जाएगा, तो इससे आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा और जो है 5.123 को उस प्रश्न जो है बहुत सारा उसको बनाने का प्रयास कीजिए। कल जो है मैं आपको हम जीपी के बारे में बताएंगे क्योंकि उससे संबंधित 1-2 प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उसके बारे में भी जानना जरूरी है, जैसा कि हम शुरू में बोल दिए हैं, ठीक ना। और फिर उसके बाद हम जो है क्रमागत रूप से आपका जो है इसके बाद नहीं होगा त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर दिया जाएगा, त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और घर पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद।